तो ठोस अवस्था जो है इसको डिस्कस करने से पहले आपको ठोस अवस्था जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं। तो ठोस वह पिंड होते हैं जिसमें परमाणु, अणु और आयन जो होते हैं वो निकटतम अवस्था में स्थित होते हैं। तो ठोस जो अवस्था होती है प्यारे साथियों, इसमें परमाणु जो होते हैं ये आपस में निकटवर्ती अवस्था में रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो परमाणु होते हैं ये पास पास में होते हैं। परमाणु पास पास में होंगे इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अंतराण्विक जो दूरी होगी उसका जो मान होगा वो बहुत ही कम होगा। और अंतराण्विक जो दूरी है उसका मान कम होने का मतलब ये हुआ कि इनमें आकर्षण जो बल है उसका मान ज्यादा रहेगा। आकर्षण बल का मान क्या रहेगा? ज्यादा। और यहां से ये एक सघन संरचना का निर्माण करते हैं। कैसी संरचना बनाते हैं? सघन संरचना का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं। तो इसमें ठोस एक पिंड होता है भी जिसमें क्या क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु, परमाणु और आयन होते हैं। अणु, परमाणु और आयन। अणु, परमाणु और आयन जो होते हैं ये निकटतम स्थिति में होते हैं, निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं। निकटतम दूरी पर स्थित होने के कारण आप ये कह सकते हैं कि इनकी अंतराण्विक अंतराण्विक जो दूरी है उसका जो मान है वो कम होगा। और अंतराण्विक दूरी का मान कम होगा इसका मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे इनके मध्य में आकर्षण जो बल होगा, आकर्षण जो बल होगा उसका मान यहाँ पे ज्यादा होता है। और आकर्षण बल ज्यादा होने का मतलब यहां से एक कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहां से एक सघन संरचना का निर्माण करते हैं। क्लियर है? इस सघन संरचना को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? इस सघन संरचना को ही ठोस अवस्था कहा जाता है। तो यहां तक आप इसको समझाएंगे ठोस अवस्था को कि ठोस अवस्था जो है वो एक पिंड होता है जिसमें अणु, परमाणु और आयंस उपस्थित होते हैं। अणु, परमाणु और आयंस जो होते हैं वो एक निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात इसमें अवयवी जो कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, जिससे अंतराण्विक दूरी का मान कम होता है, आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है और इस सघन संरचना का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहां तक? इसी को ठोस अवस्था कहा जाता है। अब देखिए, अवयवी जो कण हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर ठोस जो पदार्थ हैं ये मुख्यतया प्यारे साथियों दो प्रकार के होते हैं। तो यहां से आप बता सकते हैं कि अवयवी जो कण हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। अवयवी जो कण होते हैं उनकी व्यवस्था के आधार पे ठोस जो पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ठोस पदार्थ की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो ठोस पदार्थ होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। और दूसरा जो ठोस पदार्थ होता है वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। प्यारे साथियों, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इनको कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको एम्फोपोरस सॉलिड कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे
जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था के आधार पे ठोस जो पदार्थ होते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपसे पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनमें डिफरेंस को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल की सहायता से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनको समझाने के लिए हम एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पे हम क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हम अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे मैं बात करूं, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको हम इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और इनको हम एम्फोपोरस सॉलिड कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। नंबर 1, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति का मान निश्चित पाया जाता है, लेकिन प्यारे साथियों अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति, आप ये कह सकते हैं, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? नंबर 2, दूसरा पॉइंट यहां से आप बता सकते हैं कि एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन के अनुसार क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ये एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, ये योजना के अनुसार व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझें कि क्रिस्टलीय जो सॉलिड्स होते हैं एक निश्चित योजना के अनुसार इनकी व्यवस्था होती है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे यहां पे इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे NaCl होता है, NaCl जो है आयनों में डीएसोसिएट होगा और यहां से Na प्लस और Cl माइनस का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इसमें निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्था होती है। ये एक्स किरण विवर्तन कहता है। होता क्या है कि Na प्लस जो है ये Cl माइनस से कनेक्ट रहता है, Cl माइनस Na प्लस से, और ये Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, ये Na प्लस, Cl माइनस और ये आपका Na प्लस। इसी प्रकार से यहां देखिएगा ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस और ये Cl माइनस। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनमें अवयवी जो कण होते हैं एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ये एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं यहां पे, देखिएगा नंबर 3, तीसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनकी ज्यामिति निश्चित पाई जाने के कारण इनके गलनांक के जो मान होते हैं वो निश्चित होते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां शॉर्टकट में लिख देता हूं, गलनांक के मान निश्चित होते हैं, या आप ये कह सकते हैं गलनांक के जो मान होते हैं वो उच्च होते हैं।
इनके गलनांक के मान, गलनांक के मान निश्चित नहीं होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आप बता देंगे इनके जो गलनांक है उनके मान निश्चित होते हैं, इनके गलनांक के जो मान है वो निश्चित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट यहां से आप बताएंगे कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके गलनांक के मान निश्चित होने के कारण, भाई इनके गलनांक के जो मान है वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, और इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। अब गलनांक का जो मान है वो निश्चित होने के कारण यहाँ पे नंबर 4 आप डालेंगे, गलनांक के मान निश्चित होने के कारण इनको वास्तविक ठोस कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं, गलनांक के मान निश्चित होने के कारण जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको कौन सा ठोस कहा जाता है, वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके गलनांक के जो मान होते हैं, गलनांक के मान जो हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और गलनांक के मान अनिश्चित होने के कारण इनको वास्तविक ठोस नहीं कहा जाएगा, इनको अति शीतित द्रव कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, अति शीतित द्रव कहा जाता है। अति शीतित द्रव इनको कहा जाता है। इंग्लिश में आप ये कह सकते हैं सुपर कोल्डेड लिक्विड, सुपर कोल्डेड लिक्विड इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट मैं यहां पे बात करूं, देखिएगा नंबर 5 में यहां पे बात करूं, नंबर 5, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी प्रकृति जो है विषम दैशिक होती है। क्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनकी प्रकृति विषम दैशिक होती है। ये कह सकते हैं विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। अब क्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनकी प्रकृति विषम दैशिक होती है। कौन से समुदाय को छोड़ के, ये ध्यान रखेंगे आप, घनीय समुदाय, घनीय जो समुदाय होता है उसको छोड़कर क्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनकी प्रकृति विषम दैशिक पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनकी प्रकृति समदैशिक होती है। इनकी प्रकृति का जो मान है वो समदैशिक पाया जाता है। अब प्यारे साथियों, ये विषम दैशिकता और समदैशिकता होता क्या है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी प्रकृति जो है वो कैसी होती है, क्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनकी प्रकृति का जो मान है वो विषम दैशिक पाया जाता है। और क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनकी प्रकृति का जो मान है वो समदैशिक पाया जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं नंबर 6, देखिएगा नंबर 6 आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर 6 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके शीतलन जो वक्र होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके शीतलन जो वक्र होते हैं ये प्यारे साथियों असतत होते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, पूछा जा सकता है कि बताइए क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके शीतलन जो वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, असतत। ठीक है, और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके शीतलन जो वक्र होते हैं ये कैसे होते हैं प्यारे साथियों, सतत टाइप के पाए जाते हैं। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि शीतलन वक्र होते क्या हैं। तो शीतलन वक्र ऐसे वक्र होते हैं जो ताप और समय के मध्य में खींचे जाते हैं। तो ताप और समय के मध्य में यहाँ पे जो वक्र खींचे जाते हैं उनको हम शीतलन वक्र कहते हैं। जैसे ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये आपका वाई अक्ष हुआ, यहाँ पे वाई अक्ष पे हमने टेम्परेचर लिया और एक्स अक्ष जो है इस पे हमने यहाँ पे समय लिया। क्लियर है? वाई अक्ष पे हमने ताप लिया और एक्स अक्ष पे हमने टाइम लिया। तो इनके जो शीतलन वक्र होंगे वो कैसे होंगे, असतत। क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होते हैं इस प्रकार से, ये डब्ल्यू
एक्स वाई जेड असतत वक्र होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके जो शीतलन वक्र होते हैं ये सतत होते हैं। ये एक्स अक्ष हुआ और ये आपका वाई अक्ष हुआ। वाई अक्ष पे हम यहाँ पे ताप ले रहे हैं, टेम्परेचर, और एक्स अक्ष पे हम यहाँ समय ले रहे हैं। इनके जो वक्र होंगे सतत होंगे, इस प्रकार कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस वक्र यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक था आपका क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस। कर लेंगे यहां तक आप। एक बार 2 मिनट से आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्या क्या आपको यहां पे ध्यान रखना है। सबसे पहले ठोस जो अवस्था है, इसकी डेफिनेशन आप यहां पे बता देंगे कि ठोस अवस्था जो है वो कहते किसे हैं आप। ठीक है, अवयवी जो कण है उनकी व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसके बाद में देखिएगा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनमें डिफरेंस आप बताएंगे। नंबर 1, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी निश्चित नहीं होती है। इनके एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्था होती है, इनके एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्था नहीं होती है। इनके गलनांक के मान निश्चित होते हैं, इनके गलनांक के मान निश्चित नहीं होते हैं। इनके गलनांक के मान निश्चित होने के कारण इनको वास्तविक ठोस कहते हैं, इनके गलनांक के मान निश्चित नहीं होने के कारण इन्हें वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता है, इन्हें अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि क्रिस्टलीय जो ठोस हैं ये विषम दैशिकता का गुण इनमें होता है, कौन से समुदाय को छोड़कर, घनीय समुदाय को छोड़कर, और इनमें अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में यहां पे बात करूं, लास्ट यहां पे बताया गया कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके जो शीतलन वक्र होते हैं वो असतत होते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, असतत हमें प्राप्त होते हैं, नॉन कंटिन्यूअस होते हैं, आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, सतत होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शीतलन जो वक्र होता है ये किस किसके मध्य में बनाया जाता है। तो शीतलन जो वक्र होता है प्यारे साथियों, ये ताप और समय के मध्य में बनाया जाता है। तो ताप और समय के मध्य में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके लिए असतत प्राप्त होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए इनके वक्र हमें कैसे प्राप्त होते हैं, सतत प्राप्त होते हैं। तो ये टॉपिक था आपका, इसको आप यहाँ से